Hello, my lovely soul family. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief Channel. कैसे हो आप सब? आई होप श्रावण सबका अच्छा गुजर रहा होगा। जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं उनका भी, और जो मेरे मोहम्मडन भाई बहन हैं उनका भी, और जो दूसरी नस्लों जातों से संबंध रखते हैं उनका भी। बिकॉज आप किसी पर्व से संबंध सीधे तौर पे रखते हैं या असीधे तौर पे, बट उस समय के शुभ होने का, अशुभ होने का, तीव्र होने का, स्लो होने का हम इंसानों पे असर आता है। और श्रावण में महादेव की एनर्जी हर ह्यूमन बीइंग से अटैच होती है। अगर वो एक स्पिरिचुअल धार्मिक मंशा का इंसान है और ईश्वर के आदेशों उपदेशों को लेके चलता है, जो कि बेसिकली मैंने 3 आयामों में आपको बताए हैं। जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं, जिन्होंने होमवर्क करा है मेरे वीडियोस का, वो जानते होंगे। जिन्होंने नहीं करा, जो न्यू है, वो 3 आयाम में आपको बता देती हूँ। वो है दया, दान और धर्मा। दया हमें करनी है अपने से जुड़े हुए या ना जुड़े हुए इंसानों पर, वनस्पति पर, जीवों पर, जो किसी भी प्रकार के जीव हैं, या तो फिर इस सृष्टि पर हमें दयावान होना है। उसके लिए हमें क्रूअल कभी नहीं होना है। हम जितना हेल्प कर सकें, हम जितना पॉजिटिव वे से इन चीज़ों के साथ बिहेव करें, वो हमारे लिए बेहतर है, सृष्टि के लिए बेहतर है, इन जीवों के लिए बेहतर है, और सबसे बेहतर है आपकी जर्नी के लिए। जी हाँ, बीइंग अ ह्यूमन, यहाँ हर व्यक्ति अपनी जर्नी पूरी करने आता है। अब ये मत बोलिएगा कि किस प्रकार की जर्नी होती है आपके जीवन में, आपके जीवन को जीने की जर्नी, कि आप किस प्रकार जीते हो। क्या आपने ये जाना कि आप कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो, क्यों आए हो? यही होता है आपकी जीवन यात्रा। इसको स्पिरिचुअल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या आप ईश्वर में बिलीव करते हैं, क्या आप चीज़ों में मतभेद करते हैं, क्या आप दया से दूर हैं, क्या आप धर्म को केवल और केवल जाति नस्लवाद का एक प्रोपेगंडा मान के चलते हैं। बिकॉज दूसरा आयाम मैंने आपको बताया धर्म का। धर्म ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं पारसी हूँ, या मैं कोई और धर्म का हूँ। धर्म होता है इंसान होने के नाते सबसे पहला धर्म इंसानियत। एक इंसान जो निर्धन है या तो संपन्न है, लेकिन वो अपना धर्म केवल और केवल अपने जाति और नस्लवाद से जुड़े इंसानों के प्रति समझता है, तो वो धर्म के प्रति खरा नहीं उतर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हम बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे कोई भी XYZ इंसान को चोट लगी हुई है, या तो वो फेंट होके गिर गए या गिर गई, या तो वो याददाश्त भूले हुए हैं, मिसिंग पर्सन है। कोई भी व्यक्ति, हम उनको नहीं जानते, हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो परेशान है और हम उनकी मदद कर सकते हैं, और या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। भले हम कितने भी व्यस्त हो, हमारे पास टाइम ना हो, हम कहीं बहुत जल्दी में हो, या हम सक्षम भी ना हो, मानो हमारे पास पैसा नहीं है, हम डायरेक्टली उनकी हेल्प नहीं कर सकते, देन व्हाट वी नीड टू डू। हमें एक कॉल करने में कितना टाइम लगेगा, राइट? वी नीड टू कॉल पुलिस, वी नीड टू कॉल सम ह्यूमन संगठन जो हेल्प कर सके उनकी। अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा सके उनको, अगर वो बीमार है, उनको मेडिकल केयर चाहिए, तो बहुत ही अच्छा। अगर कोई भूखा प्यासा है, उसको कुछ खिला सके तो बहुत ही अच्छा। अगर कोई धन की मदद चाहता है तो डायरेक्टली धन मत दीजिए किसी को, लेकिन जैसे किसी को किसी जगह पहुंचना है और देख रहे हैं आप कि उनके पास पैसा नहीं है और आप उनका टिकट अफोर्ड कर सकते हो, तो आप उनको टिकट दिला के उस बस में या ट्रेन में बिठा सकते हैं, राइट? तो ये है आपका धर्म, बीइंग अ ह्यूमन, दूसरे ह्यूमन की हेल्प करना बिना किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किए कि ये तो गरीब है,
ये तो दिखने में अच्छा नहीं है, इनके पास से स्मेल आ रही है क्योंकि उन्होंने अच्छा परफ्यूम नहीं लगाया, इनके कपड़े रिंकल्ड हैं क्योंकि शायद उन्होंने प्रेस नहीं किए। इस प्रकार से किसी का भी कभी भी परिहास आपने नहीं उड़ाना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं उनकी लुक्स के बिहाफ पे या उनकी किसी परेशानी पे आप हंस दे रहे हैं, मजाक उड़ा दे रहे हैं, तो ये कदापि भी ह्यूमन नेचर का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने बैड कर्मा क्रिएट करते हो, राइट। और तीसरा है दान देना। दान किस प्रकार का होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपकी सक्षमता के अनुसार। कभी भी अपनी सक्षमता से बाहर जब पंडित लोग या कोई और ऐसा धर्म का ठेकेदार हमें बोलता है कि आपको तो इतना पैसा फला मंदिर में देना ही है, आपको तो इतना कपड़ा इतना खाना फला संस्था में देना ही है, भले आप दे नहीं सकते, अगर आप दोगे नहीं तो आपको डराया जाता है कि आप पे ये विपदा टूट पड़ेगी, भगवान कभी ना करे कुछ को तो यहाँ तक बोल दिया जाता है आपके ग्रह ऐसे, आपके पे मृत्यु आ जाएगी, आपको तुला दान करवाना है चाहे हिम्मत हो ना हो। नहीं, दान इसको कभी भी नहीं गिना जाता जो आपके गले में अंगूठा देके करवाया जाए, बिल्कुल नहीं, वो दान नहीं है, वो तो आपको एक्सप्लॉइट किया गया है, राइट। दान वो होता है जिससे किसी का भला हो जाए और आपका नुकसान ना हो, ये ध्यान रखिए। तो दान आप मछलियों को थोड़ा आटा देके भी कर सकते हो, दान आप चिड़िया को दाना और पानी देके भी कर सकते हो, दान आप कुत्ते को 2 रोटी खिला के भी कर सकते हो, दान आप गैया को घास खिला के भी कर सकते हो, दान आप किसी बुढ़िया माँ को एक साड़ी दे के भी कर सकते हो। साड़ी अब चाहे सूती हो चाहे कोई हो, ये ज़रूरी नहीं है। दान आप किसी को 2 बर्तन दे के भी कर सकते हो, दान आप किसी अनाथ को पढ़ा के भी कर सकते हो। यानी कि जितना, जब, जहाँ पे जिस प्रकार का आप किसी का हेल्प कर सके और उससे किसी का भला हो जाए, वो सही मायने में दान कहलाता है। सो दोस्तों, आप ह्यूमन हो और इस यात्रा में हो, अवेकनिंग की यात्रा में हो, जहाँ आपकी सोल को झटका मिला और ये एहसास करवाया गया, यू आर नॉट हियर टू ईट, लिव, डू सेक्स, डू लव एंड इंजॉय। नो, आप यहाँ खाने पीने, मज़ा मारने, बच्चे पैदा करने और फन करने नहीं आए हो। वो तो जानवर भी कर लेते हैं, फिर हमें इंसान क्यों बनाया गया, हमें इंसान का जीवन क्यों दिया गया? इसका मतलब है कि हमें कुछ खास करना है, हम यहाँ पे कुछ खास करने आए हैं, कम से कम जो जानवर तो नहीं कर सकते, राइट। अब ये मत समझिए कि हर इंसान को कोई बहुत बड़ा प्रयोजन ही करना होता है, नहीं, बट प्रयोजन होता है। कोई आता है यहाँ पे शिक्षा देने, वो अध्यापक बनते हैं, टीचर बनते हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञान किसी को देते हैं। कोई म्यूज़िक का ज्ञान देता है, कोई पेंटिंग सिखाता है, कोई कढ़ाई सिलाई सिखाता है, कोई होम डेकोर का एजुकेशन देता है, कोई इवन कारपेंटर बनता है, कोई इवन मेसन बनता है, मिस्त्री बन जाता है। हर प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान अगर आप यहाँ पे किसी को देने आए हो, डेफिनेटली आपका ये प्रयोजन था, आपको लोगों को ये गाइडेंस देनी थी, राइट। इसी प्रकार से आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अनाथ आश्रम ही खोलेंगे तो ही आपका सोल पर्पस पूरा होता है, या आप किसी कन्या 200-300 कन्याओं की शादी ही करवाएंगे तो ही आपका सोल पर्पस पूरा होता है। नहीं, ये सोल पर्पस जुड़ा होता है आपके कर्मा से। बिल्कुल आपने सही सुना, सोल पर्पस जुड़ा होता है आपके कार्मिक बैगेजेस से, यानी कि पिछले जन्मों में आपकी वजह से जो चीज़ें नहीं हो पाई, जिसमें बाधा आपने डाली, जिसको अधूरा आप छोड़ आए, वही काम आगे बढ़ के बड़ा होके आपको इस जन्म में करना होता है। मान लीजिए आप पिछले जन्म में फॉर एग्जाम्पल एक वैद्य रहे हो, राइट, और आपने अपना कार्य या तो किया नहीं पूरा, या तो आप लालची होके बहुत ज़्यादा फीस लेते रहे, जिस वजह से कुछ गरीब लोगों की शायद मृत्यु हुई या उनका इलाज नहीं हो पाया और वो तड़पे, राइट। तो इस जन्म में आपका सोल पर्पस क्या रहेगा?
आपका सोल पर्पस रहेगा बीमारों को हील करना, उनकी सेवा करना। अब वो हीलिंग का गिफ्ट आपको कैसे मिलता है? आप टच करके हील करते हो, आप मेडिकेशन देके हील करते हो, आप मंत्रोच्चारण से हील करते हो, आप कोई और वैदिक पद्धति से हील करते हो, इट डिपेंड्स, राइट? बिकॉज जब हम किसी बड़े प्रयोजन के लिए यहाँ पे होते हैं तो हमें साथ में नेचर से, यूनिवर्स से, डिवाइन से कुछ गिफ्ट मिलते हैं। ओके, उन गिफ्ट के द्वारा ही, उनकी हेल्प से, वो हमारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स की हेल्प से हमें यहाँ पे अपना वो प्रयोजन सिद्ध करना होता है, पूर्ण करना होता है। तो बेसिकली आप कहोगे कि दी आज आप कहना क्या चाहते हो? इतनी बड़ी बात आपने कही है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है दोस्तों कि अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या हम सोलमेट जर्नी में होते हैं तो हम यहाँ पे भेजे गए होते हैं, हम आते नहीं हैं, हम भेजे गए होते हैं कि पिछले जन्मों में हमारे कुछ कार्य ऐसे अधूरे रह गए होते हैं जो बढ़ के डबल, ट्रिपल, 10 टाइम या 100 टाइम, क्योंकि जितने जन्मों से वो रह रहे हैं उतने जन्मों में वो इजाफा होता जाता, उनमें बढ़ोतरी होती जाती, उन कामों की डिग्री में उतना बड़ा कार्य बन के वो हमारे इस जन्म में हमारा सोल पर्पस बन के आता है। फाइन। तो इसलिए अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पा रहे, बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू अचीव योर रीयूनियन विद योर पर्सन, राइट? क्योंकि अगर हाफ सोल के साथ आपका रीयूनियन नहीं होगा, आपका सोल कंप्लीट नहीं होगा, एक पार्ट आपसे अलग चल रहा है, तो आप अपना पर्पस कैसे कर पाओगे? आप पर्पस कर तो रहे होते हो, शुरू आपने कर दिया होता है उनके बिना, लेकिन कंप्लीशन उनके बिना होना पॉसिबल नहीं होता है। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं यहाँ पे आपको ये मेंशन करने आई हूँ कि पहले आपको अपने पार्ट ऑफ द सोल के साथ, अपने अर्थ के साथ, अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट होना होता है। और ये रीयूनाइट होने में जो बाधाएं आ रही होती हैं, जिस वजह से नहीं हो रहा होता, उन चीज़ों को सबसे पहले आपको ध्यान देना है। आपको क्या नहीं करना होता इस जर्नी में? देखिए, पहले तो आपको इनर वर्क, सेल्फ लव और मेडिटेशन करना होता है। करके आप इस लेवल तक अपनी आत्मा को लाते हो कि आप रीयूनियन सीख करो, रीयूनियन के बारे में सोचो, रीयूनियन चाहो। उससे पहले तो हम ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे झगड़े, ऐसी वजह हाथ सेपरेशन की आई होती है हम दोनों में कि हम सोचना ही बंद कर चुके होते हैं कि अब दोबारा हम कभी मिलेंगे भी, लेकिन ये मिरेकल इस जर्नी का है कि जब आप इनर वर्क, सेल्फ लव और मेडिटेशन करते हो, स्टेप बाय स्टेप ट्विन फ्लेम की 8 स्टेजेस को अचीव करते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको सामने ये दिखने लग जाता है कि अब हम दोबारा मिल सकते हैं, हमें मिलना है, हम मिलेंगे और हमें मिलना चाहिए। ये भावना आप में लौट के आती है, जो कि पहले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो फिर भी अगर आपके काम करने के बाद भी ये नहीं हो पा रहा होता, तो उसके कुछ कारण मैं आपको बताती हूँ, जो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इनकी वजह से हमारा रीयूनियन आगे जा रहा है। सबसे पहली बात मैं यहाँ करूँगी अवे पोर्शन की, कि जिनको आप डीएम भी हो सकते हैं, वो डीएफ भी हो सकते हैं, जेंडर कोई भी हो सकता है। मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है, लेकिन अगर नए कोई आए हैं यहाँ पे तो मैं उनको बता दूं कि डिवाइन मास्कुलाइन का मतलब ये नहीं होता कि वो मेल ही हो, वो फीमेल भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से डिवाइन फेमिनाइन की जो पावर है उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल हो, वो मेल भी हो सकते हैं। और इवन ये दोनों थर्ड जेंडर या कोई LGBTQ+ पर्सनैलिटी भी हो सकती है। ओके, सेम जेंडर भी हो सकते हैं या थर्ड जेंडर भी हो सकते हैं। सो जेंडर का यहाँ लुकआउट जो भी है मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप देखिए। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही थी कि क्या नहीं करना चाहिए इस जर्नी में जब रीयूनियन आगे पड़ रहा होता है या नहीं हो रहा होता और हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो वो आज मैं बताने आई हूँ आपको। अवे पार्ट को क्या नहीं करना चाहिए होता, या वो क्या नहीं कर रहे होते जिस वजह से रीयूनियन उनका अटक रहा होता। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे आते हैं कि दीप पता नहीं क्या हो गया, वो बात नहीं कर रहे, वो आ नहीं रहे।
मेरा 4 साल का इनर वर्क कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, मैं बैलेंस हो गई हूँ, लेकिन वो रीयूनाइट नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? तो उसका जवाब ये होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो अवे पार्ट होता है ना, ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल होती है अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए खड़ा होना। बिकॉज इस पार्ट को जिन भी लोगों में ये रह रहे होते हैं, इतनी बुरी तरह से लताड़ा गया होता है, शोषण हुआ होता है इनका, इतनी बुरी तरह से दबा दिया गया होता है इनको। वजहात बहुत सी होती हैं, बचपन से इनकी परवरिश, बचपन से ऐसे लोग इन्होंने चुने होते हैं अपने लिए, सोल के पार्ट ने, जो इनकी बिल्कुल नहीं सुनते, इनकी बिल्कुल नहीं परवाह करते, इनके वजूद को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। या फिर इवन ब्लैक मैजिक का कई बार बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे वशीकरण या कंट्रोलिंग कर रखी होती, जिस वजह से ये अपने लिए खड़े ही नहीं हो पा रहे होते, आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे होते। इनफैक्ट इनको ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे इन लोगों को समझाऊं। तो जिस वजह से सबसे बड़ा कारण ये होता है इनका आपकी तरफ ना आना, ना कदम लेना, ना बढ़ना, कि ये अपने लिए खड़े नहीं हो पाते। ये अपने लिए रेबल होने में इनको बहुत टाइम लग जाता है, बगावत करने में। तो इनके लिए ये है कि इनको अपने लिए खड़ा होना होता है, और खड़ा होने के लिए क्या लगेगा इनको? इनको अपने सारे वूंड, शैडो, इनको अपने सारे वो डर, खदशे, वो सारी ख्वाहिशात जो इनको रोक रही होती हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, उनकी हीलिंग करनी होती है, उन पे काम करना होता है। उस अल्लाह पाक से, उस रसूल से, उस ईश्वर की ज़ात से, उस परमात्मा से, वाहिगुरु से इनको ये मांगना होता है कि मुझे ये पावर दीजिए कि जो मेरा हक बनता है मेरे अर्ध के साथ मिलने का, मैं वो मांग सकूं, मैं उसके लिए खड़ा हो सकूं या खड़ी हो सकूं, और मैं अपना हक ले सकूं। दूसरा कारण इनका आपके पास आने का ये होता है ना आने का, कि ये सोचते हैं कि इनके पेरेंट्स की तरफ, इनकी प्रेजेंट स्पाउस या बच्चों की तरफ इनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी कि ये कार्मिक बैगेजेस से या उस लाइफ से खुद को अलग नहीं कर पाते, उससे निकल नहीं पाते। अगेन यहाँ पे रीज़न कंट्रोलिंग हो सकता है, एक्सप्लॉयटमेंट हो सकता है, इनका डर, इनकी दब्बू नेचर हो सकती है। लेकिन व्हाटसोएवर इज, इनको ये नहीं समझ आ रहा होता या ये समझना नहीं चाह रहे होते कि ये कामिक्स यहाँ पे है ही इसीलिए कि आपको ये रोक के रखें, आपका मिलन पूरा ना होने पाए। यही तो षड्यंत्र होता है ना, ईश्वर ने आपकी राह में यही तो ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स खड़े किए होते हैं। ये कार्मिक जो हैं ये और कुछ नहीं है, ये वो हर्डल्स हैं जो आपको क्लियर करके अपने रियूनियन तक आना होता है। तो जिनको आप मोह समझ रहे हो, जिनको आप अपनी ड्यूटी समझ रहे हो, जिनको आप अपने जीवन का कर्तव्य समझ रहे हो, एक्चुअली दीज आर द हर्डल्स, दीज आर द ब्रेकेजेस। बिकॉज आप जब मर जाते हो, आपका जीवन लीला जब समाप्त हो जाती है मनुष्यों की, तो सोचिए, इन माँ बाप को, इन भाई बहनों को, इन पत्नी को, बच्चों को आप छोड़ के जाते हो ना, तब कौन करता है इनको, कौन देखता है इनको? आत्मा का बंधन किसी से नहीं होता, ये आपको समझना है। ये मोह है, ये माया है, जिसमें हम यहाँ भौतिक समाज में आके बंध जाते हैं। आप अपने फर्जात निभाइए, जो आप इनको पैसा का सहयोग, खान पीन का सहयोग, पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के नाते या पति होने के नाते करना चाहते हैं, वो कीजिए। लेकिन जैसा कार्य आप इनके प्रति निभा रहे हो, वैसा ही कार्य आपको ईश्वर के दिए आदेश के प्रति निभाना है। ये आपकी सोल कैसे भूल सकती है? ये अवे पार्ट सबसे बड़ी गलती कर रहा होता है, ये सोच के कि चलिए इस जन्म में ना सही, अगले में ना सही, उससे अगले में, मैं इस जन्म में अपने पेरेंट को नहीं छोड़ सकता, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकता, मेरी बीवी मुझी पे डिपेंडेंट है, मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे जिएगा। सडन डेथ से हम लोग जाते हैं ना, समझिए हमारा कर्तव्य इन लोगों के साथ तभी तक होता है जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी सांस है, राइट? ये तो हम समझते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि इसी जीवन के दरमियान हमें अपने ईश्वर का दिया हुआ आदेश, उपदेश
वो लाइफ पूरी करनी है, वो लाइफ जीनी है, अदरवाइज हम नहीं ये सब कर पाएंगे। सो इसलिए अगर हम जीवन जी के चले जाते हैं, जीवन लीला समाप्त हो जाती है और कार्य आप आगे आगे डालते हैं, तो ना सिर्फ आपकी ये कार्य मुश्किल होते जाते हैं, जटिल होते जाते हैं, आपकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, बल्कि और भी आपके ऊपर कार्मिक बैगेजेस हैवी होते जाते हैं। सो गाइज, आपको ये देखना है अवे पार्ट, जहाँ अगर कोई सुन रहा है या सुन रही हैं कि आपको अगर जीते जी अपने कार्मिक फैमिलीज का फर्जात निभाने हैं, तो आपको जीते जी ही उस ईश्वर का दिया हुआ सोल पर्पस भी निभा के जाना है। सो इट्स अपॉन यू कि माता पिता भाई बहन बीवी को बिना छोड़े भी आप ये कार्य कर सकते हैं, है ना। पढ़े लिखे होते हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी होते हो तो भी एक इंसान को ये समझ में आता है कि पैरेलल गवर्नमेंट अगर चल सकती है तो पैरेलल फैमिली भी चल सकती है, राइट। तो आप अगर अपने इस परिवार का खान पान का बोझ उठा रहे हैं, जिम्मा उठा रहे हैं, तो आपको अपने सोल पर्पस का भी जिम्मा उठाना है। आपको अपने उस पर्सन से मिलना है, बात करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सब रीयूनियन में शादी ही होती है, ज़रूरी नहीं है कि सब रीयूनियन में उनको साथ ही रहना होता है। नो, आप बैठ के तय कर सकते हैं, ऐसा एक सामंजस्य बिठा सकते हैं, एक ऐसा ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं दोनों में कि हम मिलके ये काम करेंगे। मैं उस दूरी पे बैठा हूँ, तुम इस दूरी पे बैठे हो, लेकिन हम आपस में एक ब्रिज क्रिएटेड रखेंगे एंड हम काम करेंगे अपने सोल पर्पस पे। मेरा ये कंट्रीब्यूशन होगा, तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन होगा, एंड वी प्रोसीड टुवर्ड द सोल पर्पस। सो अवे पार्ट, you need to awaken about your soul purpose requirement। सोल पर्पस का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था गॉड के साथ, अपनी रूह के साथ, वो आपको पूरा करना होता है हर हालत में। और अगर आप वो पूरा नहीं करते हो तो आप ये समझिए कि आपका यहाँ पे आने का दायित्व ये जो था वो पूरी तरह से फेल है। आपका ऐसे में कार्मिक बैगेजेस जो आप उतार रहे हो, इसका भी कोई फायदा आपको नहीं होता, बल्कि उल्टा आपकी सोल ऊपर जाके दंडित होती है। बिकॉज आपका इनकारनेशन ये लोगों के लिए नहीं था, आपका इनकारनेशन सोल पर्पस के लिए हुआ है। ये लोग उल्टा होते हैं आपको सोल पर्पस पूरा करने से रोकने वाले लोग। तो अगर आप इनके पास ही बैठे रहते हो तो आप तो गॉड को दिखा रहे हो कि आप पूरी तरह से लूज कर गए, आप पूरी तरह से फेल हो गए, आप इनके षड्यंत्र से, इनके जाल से, इनके मोह पाश से खुद को रिलीज ही नहीं कर पाए। आप पूरे हील हुए ही नहीं, आप उस लेवल तक आए ही नहीं, बैलेंस हुए ही नहीं कि आप इस मोह पाश को साइड पे रख के अपने कार्य की तरफ बढ़ते। जैसे पढ़ना, पढ़ के जॉब करना, जॉब करके मैरिज करना, मैरिज करके बच्चे करना, और बच्चे करने के बाद ईश्वर का नाम लेना और फिर मृत्यु प्राप्त करना। इस प्रकार से जीवन की जो स्टेजेस हैं हम उनको निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम अवेकन हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे बुरे को समझने लगते हैं, उसी प्रकार से अपने कार्मिक्स के साथ अपने जीवन का सामंजस्य बना के चलना और अपना सोल पर्पस साइमल्टेनियसली करना, ये भी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, राइट। सो अवे पार्ट, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आपको नहीं करना है। बी वेरी मच क्लियर। आपको अब थोड़ा डिटैच एनर्जी में आना है अपने कामिक्स के साथ, अपने आपको अपने काम की तरफ, अपने प्रयोजन की तरफ, सोल पर्पस की तरफ ध्यान देना है, उधर फोकस करना है, ना कि इस तरफ कि मैं जाके अपने पर्सन से मैरिज कैसे करूँगी या करूँगा। अगर आप मैरिड हो, अगर वो मैरिड है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपका रीयूनियन रोमांटिक पर्पस के लिए नहीं करवाया जाता है। ये मन से, दिमाग से निकाल दीजिए। ये रिलेशन देखने में रोमांटिक लगता है, लेकिन ये उसके लिए कभी भी नहीं होता, क्योंकि अगर रोमांस होता तो आप खुद समझिए आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होते।
एंजल्स आपको इसमें हेल्प नहीं कर रहे होते, आपको गॉड से सिग्नल नहीं मिल रहे होते, गॉड आपकी हेल्प नहीं कर रहे होते इस जर्नी में, राइट। और अगर वो कर रहे हैं, आप गॉड से यूनाइटेड हो, गॉड से आपका यूनियन पहले होता है, तो फिर आप समझिए ना, इसका पर्पस रोमांस से कहीं बढ़ के है। आप दोनों का मिलन इसलिए नहीं करवाया जाता कि आपका मिलन होना चाहिए था, नहीं, आपका मिलन करवाया जाता है कि आप पूर्ण हो जाए, आत्मा अपनी पूर्ण पावर में आ जाए। आपका जो फिजिकल यूनियन भी अगर होता है कुछ केसेस में जहाँ रिक्वायर्ड होता है डीएनए की पावर को बढ़ाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए करवाया जाता है। और जहाँ पे डीएनए ऑलरेडी पावरफुल होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कपल कई रेंजेस के होते हैं, जिन्होंने मेरी पुराने वीडियोस देखे मैंने वहाँ बताया हुआ है कि किस किस प्रकार के ट्विन फ्लेम कपल्स होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं मेरे ओल्ड वीडियोज में जाके। तो कुछ ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं कि उनको फिजिकल रीयूनियन की जरूरत ही नहीं होती है। अब आप बोलेंगे कि वो कैसे हैं, जैसे कि गुरु नानक देव हो गए, जैसे कि ईसा मसीह हो गए, जैसे कि और ऐसे मोहम्मद साहब हो गए, जैसे कि और बड़ी हस्तियां, इनके डीएनए एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं थी, ये अपने आप में कंप्लीट थे, राइट। तो इसलिए आपका फिजिकल यूनियन सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जहाँ पे आपके डीएनए की रिक्वायरमेंट एक्सचेंज की रहती है। जहाँ नहीं रहती है वहाँ वो अपने रीयूनियन को बैठ के गठबंधन करके बात करके भी आगे बढ़ के काम करते हैं, ऐसे बहुत से पेयर हैं, फाइन। लेकिन बात करना, आगे बढ़ के अपने लिए स्टेप लेना, ये आपका सबसे बड़ा फर्ज होता है। क्योंकि एक पर्सन जिसको आपने साइड कर दिया, सारे दरवाजे उस पर बंद कर दिए, अगर आप बात ही नहीं करते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, तो आप स्वयं सोचिए, वो आप तक पहुंच नहीं सकते, आप उन तक पहुंच नहीं रहे हो, तो फिर रीयूनियन होगा कैसे। और अगर रीयूनियन नहीं होगा तो फिर सोल पर्पस कैसे कंप्लीट कीजिएगा, राइट। सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू प्रोसीड टूवर्ड योर अदर पार्ट ऑफ द सोल, यानी कि आपका अवेकन पार्ट। तो अब बात करते हैं कि अवेकन पार्ट को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो रीयूनियन अनजाने में दूर धकेल रहे होते हैं। सबसे पहली बात, आपको अपना ईगो पे वर्क करना होता है। अगर आप उनको गाली दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, झुंझला रहे हो कि मेरे साथ ये किया वो किया, मैं भूल ही नहीं सकती, मैं भूल ही नहीं सकता, मैं माफ़ी नहीं कर सकती, ऐसे में आप अपना रीयूनियन खुद दूर धकेल रहे होते हो। देखिए, मैं बार बार ये अपने वीडियो में समझा चुकी हूँ कि जो भी घटनाएं आपके साथ होती हैं उनके द्वारा या उनकी वजह से, ये आपकी सोल को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है, आपकी सोल को अवेकन करने के लिए, आपको सोल लर्निंग, सोल लेसन देने के लिए किया जाता है। सो इसमें आपका अदर पार्ट ऑफ द सोल जो होता है, अवे पार्ट जो होता है, वो सिर्फ एक जरिए की तरह होता है, एक मैसेंजर की तरह होता है। उसका दोष उतना ही होता है जितना दोष हालात और वक्त का होता है, राइट। ये सब एक्चुअली डिज़ाइन और पैटर्नाइज्ड होता है। अगर आपके साथ इसमें कोई कोतवाली हो गई, यानी कि केस हो गया, पुलिसदारी हो गई, या आपका डिवोर्स हो गया, अपने डीएम से, आप उन्हीं से मैरिड थे और डिवोर्स हो गया, या इवन आपका व्हाट वी सेड, और ऐसे कई सर्कमस्टेंस होते हैं। मैं जैसे आपका कोई अब्यूज़ हो गया फिजिकल, या आपका रेप ही हो गया खुदा ना खास्ता, ये सब कारण आपको लगता है वो होते तो ऐसा नहीं होता, या वो मुझे नहीं छोड़ते तो ऐसा नहीं होता, अब कौन माफ़ करेगा, कौन कैसे होगा, मैं कैसे दोबारा नॉर्मल लाइफ जीऊंगी या जीऊंगा। तो ये वो कारण इसलिए बन गए क्योंकि वो उस वक्त आपकी ज़िंदगी में आए थे या आई थी। अगर वो आए ही नहीं होते और फिर भी होता तो ये चीज़ें होनी ही थी, ये नियत ही था। इसलिए मुझे कहना ये है कि अगर ऐसा हो रहा है, आपकी पुरानी चीज़ें बार बार के निकल के आ रही हैं और आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप चिल्लाते हो, आप रोते हो, ये वुंड बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनको हील तो करना पड़ेगा। और ये हील होंगे उनके आने से, उनके मरहम से, ये भी बता दूं, क्योंकि जो दर्द दे के जाता है ना, दर्द का इलाज भी उसी के पास होता है। एम आई राइट? सच है ना?
बिल्कुल, इसको हील वो ही कर सकते हैं, तो उनको आने दीजिए ना पास, उनको आने दीजिए। इस चीज़ को साइड में रख दीजिए ईश्वर के चरणों में कि मैं समझ गई हूँ प्रभु परमपिता परमात्मा कि ये जरिया था हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हमें अवेकन करने के लिए। अब जो भी हुआ मुझे उनसे कोई भी गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। आप रील की एनर्जी देखिए, उसमें रेगुलर आ रहा है कि वो चाहते हैं आप गुस्सा ना करो, आप उनको माफ़ कर दो और आपको उनको माफ़ करना है। और जब वो आए गुस्सा नहीं दिखाना है, पुरानी चीज़ें नहीं करोदना है, उनसे प्रेम से बात करनी है, उनसे धैर्य से उनको सुनना है और उनको वक्त देना है कि वो अपनी चीज़ें आपको 1 बाय 1 बता के उनको आपको हील कर सके, आपको ठीक कर सके। जो आपको चाहिए प्रेम, स्नेह, उनका विश्वास, वो सब आपको दे सकें। ये मौका तो आपको उनको देना होगा, नहीं तो रीयूनियन नहीं हो पाता है, राइट। तो इस प्रकार की एनर्जी अगर बीच में आ रही है कि आपको बार बार उन पे क्रोध आ रहा है, आप चिल्ला रहे हो, आप उनको मौका देने की आप सोच रहे हो कि मैं नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है अपने रीयूनियन को आगे पोस्टपोन करने का। ये आपको छोड़ना होगा, राइट। इस पे आपको काम करना होगा। दूसरी बात, आपको बिल्कुल भी उनको इस वक्त जो हायर एनर्जी में है और रीयूनियन सीख कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट उनको एनर्जी नहीं भेजनी है। यस, नो, गुस्सा, गिला, हाय, हेलो, मैसेज, फ़ोन, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई एनर्जी नहीं देनी है। आपका साइलेंस आपका सबसे बड़ा टूल होता है। अवेकन पार्ट, आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है, आपको अपना काम करते रहना, अपने पे फोकस्ड रखना है, अपना इनर वर्क सेल्फ लव करते रहिए, अपना मेडिटेशन करते रहिए। इससे क्या होगा कि आप लोग अपना उनकी तरफ बढ़ते हो और वो आपकी तरफ बढ़ते हैं। जितना आप उनको एनर्जी कम भेजोगे, आप साइलेंस रहोगे, उतना उनका आगमन आपकी तरफ स्पीड अप हो जाता है। जितना आप उनको एनर्जी देते रहोगे, वो कहेंगे ठीक है एनर्जी मिल रही है, क्या ज़रूरत है, चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, क्या है, एनर्जी तो मिल ही रही है। क्योंकि उनके लिए वो इजी है ना, आप एनर्जी दे देते हो, वो ओके हो जाते हैं, वो यूज टू हो जाते हैं इस चीज़ के। तो उनको एनर्जी नहीं देना अवेकन पार्ट आपने, ठीक है। उनको एनर्जी लेने के लिए एफर्ट करने दीजिए, वो एफर्ट करेंगे तो आपकी तरफ बढ़ेंगे। एंड थर्ड थिंग, अवेकन पार्ट जो आपको करना है, आपको उनको हीलिंग भेजना है। इस टाइम पे बहुत सारा हीलिंग भेजना है, बहुत सारी ब्लेसिंग और प्रेयर भेजना है। और चौथी बात, आप में जो भी चल रहा है, आपके जो भी एक्सपीरियंस है व्हाटसोएवर, एनर्जी के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, अपने डीएम को लेके किसी से भी नहीं शेयर करने हैं। जब तक आप रीयूनाइट नहीं हो जाते उनके साथ, बिल्कुल एनर्जी सूदन नहीं हो जाती, किसी को कुछ नहीं बताना है। सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ उतनी ही बात कीजिए जिस पे आपको यकीन है कि ये मेरा बहुत हार्डकोर वेल विशर है, ये मुझसे जेलसी नहीं करेगा, ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, मेरे साथ गलत बात नहीं करेगा। केवल उन्हीं को, वो भी उतना जितनी ज़रूरत है। प्लीज़ मत बताइए आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हो, इससे हाय पड़ जाती है, इससे नज़र लग जाती है, दे कैन डू समथिंग रॉन्ग, जो उल्टा कार्य करने लग जाते हैं कई लोग कि ना हो इसका मिलन, क्योंकि मन से वो नहीं चाह रहे होते और आपको नहीं पता कौन मन से क्या चाह रहा है ना। सो ये 3-4 बातें अवे पार्ट और अवेकन पार्ट प्लीज़ ध्यान में रखिए और अपना कार्य करते रहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लो एनर्जी में नहीं जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए और दोनों एक दूसरे को जितना पॉजिटिव वे में देखेंगे, जितना पॉजिटिव वे में लेंगे, वो ही दोनों के लिए अच्छा है, उतना आप रीयूनियन की तरफ जल्दी बढ़ोगे। फाइन, तो ये है आज का प्यारा सा वीडियो जो मैंने छोटा सा आपके लिए बनाया है। आई होप आपको हेल्प करे एंड बस मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है कि श्रावण में हायर एनर्जी वाले सारे ट्विन फ्लेम्स को रीयूनियन मिले, फॉर एवर, परमानेंट, हारमोनियस, जैसा आप चाहते हो, और बाकियों को कांटेक्ट मिले भाई, और जल्द से जल्द वो मिले, ठीक है। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय। और जिनको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें
मैसेज करके हमसे पता कर सकते हैं। आपको सारे डिटेल्स हमारे द्वारा बता दिए जाएंगे। बाय बाय।